हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनम गर्ग। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं घेवर और इसे हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से और सिर्फ 15 मिनट में बहुत ही क्विक तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। और ये एक नो फेल रेसिपी है। बिना किसी मोल्ड के आप इसे कढ़ाई या फिर भगोने में आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको घंटों इसके बैटर को फेंटना भी नहीं पड़ेगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको पसंद आएगी। घेवर राजस्थान का, स्पेशली नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही फेमस डेजर्ट है। तीज पर या राखी पर स्पेशली बनाया जाता है। घेवर बनाने के लिए हमें 1/4 कप घी लगेगा, 1 कप मैदा लगेगा और साथ ही 2 कप और उसके ऊपर 1/4 कप पानी, एकदम चिल्ड पानी लगेगा। तो इधर हमने कढ़ाई के अंदर तेल लेकर इसे गर्म किया है। इसे हमेशा आधे से थोड़ा कम भरिए, क्योंकि ज़्यादा भर देंगे तो घेवर अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगे। यहाँ स्पून्स में हमेशा मुझे 1 टेबल स्पून के जितना बैटर एक बार में डालना होता है। तो ये जो फ्लैट स्पून है इसे मैंने इसमें यूज़ किया है। बड़ी स्पून भी आप इस तरीके की ले सकते हैं, पर ये आधे ही भरे एट अ टाइम डालने के लिए। इसके अलावा आप किसी भी केचप की इस तरीके की बॉटल को यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे और इसके अंदर 1/4 कप घी डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर 1/4 कप एकदम चिल्ड पानी डालेंगे और इसे हम ऑन ऑफ करते हुए अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आपको ऑन ऑफ इसलिए करना है ताकि मिक्सर गर्म नहीं हो। जितना अच्छा हमारा बैटर चिल्ड रहेगा एंड तक, उतना ही अच्छे हमारे घेवर बनेंगे। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी क्रीमी है। और उसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लगभग आधा कप मैदा। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी, मतलब आधा क्वांटिटी हमने टोटल इसमें डाल दिया है सारी चीज़ों का। और उसके बाद इसे फिर से ऑन ऑफ करते हुए ग्राइंड करेंगे कम से कम 5 से 6 बार, जब तक हमें ऐसा पेस्ट नहीं मिल जाता है। ये लिक्विड कंसिस्टेंसी का है। इसके बाद इसमें हम फिर से ऐड करेंगे बचा हुआ आधा कप मैदा, 1 कप पानी और इसे हम फिर से ऑन ऑफ करते हुए 6 से 7 स्ट्रोक लेकर ग्राइंड कर लेंगे, जब तक कि हमें ऐसा मिक्सचर नहीं मिल जाता है। इस तरीके की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर एकदम परफेक्ट है। किसी बोल में बर्फ जमा लें और उसके ऊपर हम इस बैटर के बोल को रख देंगे ताकि ये कंटिन्यूसली ठंडा ही रहे। इसलिए क्योंकि जब एकदम गर्म घी या तेल के अंदर इस तरीके से हम बैटर को एकदम ठंडा करके डालते हैं तो एक रिएक्शन होता है जिसमें ऊपर की तरफ भाप बनकर उड़ने के कारण बैटर के अंदर छेद होते हैं और उसी से हमें घेवर की जाली मिलती है। अब कढ़ाई में हमने ये जो तेल गर्म करने के लिए रखा था, ये एकदम अच्छा गर्म हो गया है। आप इसे घी में भी बना सकते हैं, ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम धीरे से बैटर को इसके अंदर डालेंगे। तो पहले 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। डाल के चेक कर लीजिए, अगर इस तरीके से बबल्स उठ रहे हैं और आवाज़ आ रही है, मतलब नीचे चिपक नहीं रहा है अगर आपका बैटर, तो मतलब एकदम सही है। बैटर को हमेशा हाई फ्लेम पर ही डालें और हमेशा सेंटर में डालें और 1 फुट के डिस्टेंस से डालें। 2 से 3 बार बैटर को डालने के बाद एक किसी भी स्टिक से आप बीच में एक छेद बना लीजिए। जब भी आप इस कढ़ाई में 1 टेबलस्पून जितना बैटर डालेंगे तो देखेंगे इसमें से एकदम से आवाज़ आने लगेगी और साथ ही बबल्स भी आपको दिखने लगेंगे। तो इस चीज़ के लिए मेक श्योर करें कि 2nd टेबलस्पून अब डालने से पहले ये दोनों ही चीज़ें एकदम बंद हो जाए, ना आवाज़ आए ना आपको बबल दिखाई दे। ऐसा करने से घेवर की इनिशियल जाली सेट हो जाती है। इनिशियल 10 से 11 बैचेस तक आप इसी तरीके से चले, थोड़ा स्लोली। 11वें या 12वें बैच से आप धीरे धीरे स्पीड अच्छे से अपनी बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे आप बैटर को डालते हैं वहीं पे आपका सेंटर बनने लग जाता है। जो बैटर हमने लिया है उसमें आप 2 घेवर आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रखें, बैटर को हमेशा बीच के सेंटर में ही जाने दें। और अगर आपको लगता है कि आपका सेंटर शिफ्ट हो रहा है तो बैटर को उस जगह पर डालें जहाँ पे आप सेंटर बनाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल ऊपर की तरफ इकट्ठा हो रहा है तो इससे घेवर पक नहीं पाएगा। तो जितना ऑयल आपको लगता है ऊपर की सतह पर ज़्यादा है, आप उसे बाहर निकाल लें और फिर ये प्रोसेस को रिपीट करें। मेक श्योर करें कि आपको जाली क्लियरली थोड़ी सी किनारों पर दिखे। तो इस तरीके से देखिए, एंड में आप देखेंगे हमें एक अच्छा सा घेवर का पैटर्न मिल गया है। जितना मोटा घेवर आप बनाना चाहते हैं उतना बैटर डालें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका सेंटर का होल भी एकदम छोटा हो चुका है। ऊपर से आपको जाली भी एकदम परफेक्ट दिख रही है। इसे थोड़ा प्रेस करेंगे, शिफ्ट करेंगे और जब ऐसा हो जाए तो ये बहुत क्विकली अपना कलर चेंज करता है। तो 1 से 2 मिनट में आप देखेंगे ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, एकदम क्रिस्प गोल्डन ब्राउन और बहुत अच्छे से पका हुआ एकदम प्रॉपर जाली वाला हमें घेवर मिल चुका है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, ये एक और घेवर मैंने बनाया था, पर इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने बनाया था। तो देखिए, इसका सेंटर डेवलप नहीं हो पाया। ये पहला घेवर और ये जो दूसरा हमने बाद में बनाया मीडियम टू हाई फ्लेम पर, वो तो हमेशा इसलिए फ्लेम को हाई रखें ताकि आपका सेंटर अच्छे से डेवलप हो पाए। तो इसी तरीके से हम घी से भगोनी में भी एक घेवर बनाएंगे। तो प्रोसेस तो एकदम सेम है फ्रेंड्स। इसमें भी हमने आधे से कम घी लिया है भगोनी के साइज़ का और इसमें भी धीरे धीरे करके हम उसी तरीके से बैटर डालेंगे। तो पहले धीरे हम बैटर डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना। इसे भी हम हाई फ्लेम पर करेंगे और घी के अच्छे गर्म हो जाने पर करेंगे। और 1 टेबलस्पून जितना हम बैटर डालने के बाद साउंड का और बबल्स जो हमें दिख रहे हैं इनके कम होने का वेट करेंगे। उसके बाद ही हम 2nd टेबलस्पून डालेंगे। 10 से 11 बैच तक हम इसी तरीके से धीरे धीरे चलेंगे और एक बार थोड़ी सी जाली पड़ जाती है, उसके बाद आवाज़ और बबल का आना कम हो जाता है तो हम अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे।
जितना मोटा घेवर चाहे उतना ही आप इसके अंदर बैटर डालें और देखेंगे आप धीरे धीरे कि जितनी भी बाउंड्री है घेवर की वो भगोनी से अलग हो जाती है। और इस तरीके से घुमाकर हम भगोनी को घी को चारों तरफ फैला लेंगे। आप इसका सेंटर भी देख सकते हैं। जब आपको घेवर एक तरीके से पूरा बना हुआ दिखने लग जाए छोटे सेंटर के साथ, तो आप इसके ऊपर एडिशनल बैटर डालना बंद कर दें, उसे सिकने दें। इस तरीके से दबाकर देखें और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बाहर निकाल लें। और देखिए घेवर अब बनकर एकदम तैयार है और आप इसकी जाली और इसका क्रिस्प टेक्सचर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसके जितने भी पोर्स हैं एकदम क्लियर है, ये एकदम अच्छे से बना हुआ है। जबकि ये घेवर हमने सेम प्रोसेस से टमाटो सॉस की बॉटल में बैटर को डालकर बनाया है, तो बॉटल से थोड़ा इरेगुलर डलता है, तो देखिए छेद भी उतने प्रॉपर नहीं है और थोड़ा सा ये कमज़ोर रहता है, तो ये हल्का सा डिफरेंस रहता है। घेवर को मीठा करने के लिए इसके ऊपर एक तार की चाशनी डाली जाती है। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है जिसे हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है। इसमें 1 कप शक्कर डाली है और साथ ही 1 कप पानी डाला है। इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक शक्कर पानी में डिसॉल्व नहीं हो जाती है। शक्कर के घुल जाने पर हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसमें 1.5 टेबलस्पून दूध डालेंगे शक्कर की इम्प्योरिटी को निकालने के लिए। और इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक चलाने के बाद आप देखेंगे जितनी भी शक्कर के अंदर गंदगी है वो ऊपर की तरफ इकट्ठी हो जाएगी। तो किसी भी सीव वाली चम्मच से या छेद वाली चम्मच से हम इस तरीके से पूरी गंदगी को बाहर निकाल लेंगे। स्वाद के लिए इसमें ऐड कर सकते हैं 1/8 टीस्पून कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर और साथ ही 1/8 टीस्पून केसर के धागे। ये दोनों ही चीज़ें ऑप्शनल है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर हाई फ्लेम पर ही चाशनी को और पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आप देखेंगे चाशनी गाढ़ी हो गई है और अब इसके बाद हम इसके ऊपर एक टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा चाशनी जब 2 उंगलियों के बीच में रखकर इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे आपको एक तार दिखाई देगा। अब स्टोव को बंद करके चाशनी को अलग रख देंगे। अब चाशनी डालने के लिए कोई भी प्लेट के ऊपर आप वायर स्टैंड रखें और उसके ऊपर एक एक करके घेवर को रखते जाएं। पहले घेवर को रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ी चाशनी डालें, इतना कि घेवर थोड़ा सा सोख हो जाए। उसके बाद आप दूसरे घेवर को रखें और उसके बाद इसी तरीके का प्रोसेस अपनाते जाएं। इससे ऊपर की चाशनी बहुत आसानी से ड्रिप होकर नीचे वाले घेवरों से जाते हुए सबसे नीचे घेवर तक पहुंचती है। तो चाशनी एक्स्ट्रा की वेस्ट भी नहीं होती है और घेवर भी बहुत अच्छे से सोख हो जाते हैं। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स के लिए इन घेवर को 3 से 4 घंटे के बाद खाएं। सूखे घेवर को 15 से 20 दिन तक और चाशनी के घेवर को आप 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। मलाई घेवर बनाने के लिए एक बहुत सिंपल स्टेप है। आप सीधे मलाई ले लीजिए, एकदम फ्रेश मलाई ले लीजिए। ये 3/4 कप घर की फ्रेश मलाई है। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है और इसे हल्का सा चम्मच या किसी भी विस्कर से विस्क किया है। जब आप देखें कि इसमें थोड़े से बुलबुले आने लग गए हैं तब इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून शक्कर आप इसमें डाल लें और अच्छे से विस्क कर लें। लगभग 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे शक्कर पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गई है। तो इसे हल्का सा चला लेंगे और स्टोव को बंद कर देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आपने बहुत गाढ़ी मलाई ली है तो 1 टेबलस्पून दूध पहले ही डाल लें। इसके बाद हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी और ये 2 घेवरों को कोट करने के लिए काफ़ी होगी। सोक किए हुए बड़े घेवर को हम डेकोरेट करेंगे बादाम की कतरनों से, पिस्ता की कतरनों से, चांदी के वर्क से, गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियों से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए गर्म दूध के अंदर आप 8 से 10 केसर के लच्छे डुबोकर उसे रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये दूध आपका तैयार हो जाएगा जिसे आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। घर में बनाने पर ये बिना मिलावट के आधी कीमत में पड़ जाते हैं। 3 से 4 घंटे के बाद फ्रिज में सेट की हुई मलाई काफ़ी थिक हो गई है, गाढ़ी हो गई है। तो इसे हम छोटे घेवर के ऊपर इस तरीके से फैला देंगे और उसके ऊपर हम बादाम की कतरने डालेंगे, फिर वही पिस्ता की कतरने, गुलाब की पंखुड़ियाँ, सैफरन मिल्क और चांदी का वर्क। तो ये मलाई घेवर भी अब बनकर तैयार है। ट्रेडिशनली घेवर को पहले घी में बनाया जाता था, पर चूँकि रिफाइंड ऑयल में कोई स्मेल नहीं होती है आजकल, तो इसे आप रिफाइंड ऑयल में भी अच्छे से बना सकते हैं। पर घी में बनाए गए घेवर थोड़े से सॉफ्ट और ज़्यादा फुसरे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।